10 हजारों में से किसी से भी पूछोगे ना, सबके सब यही कहेंगे कि पता नहीं धनुष किसने तोड़ा है। क्यों? बाबा जी ने स्पष्ट लिखा है, लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचहि गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाणे, काहू न लखा देखी सब ठाणे, काहू न लखा देखी सब ठाणे, काहू न लखा देखी सब ठाणे। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। भैया लक्ष्मण, जिस किसी से भी पूछोगे सबका यही जवाब मिलेगा कि हमने देखा ही नहीं है। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहू न लखा, किसी ने भी नहीं देखा। सब लोग खड़े जरूर हैं लेकिन देखा किसी ने भी नहीं है कि धनुष किसने तोड़ा। लक्ष्मण जी ने पूछा, फिर तुम ही बताओ धनुष किसने तोड़ा? सखियों ने कहा, तुमको बुरा लग जाएगा कि धनुष किसने तोड़ा है। बोले नहीं, आप तो बताओ कि धनुष किसने तोड़ा है। तब सखियों ने कहा, धनुष तो हमारी सीता जी ने तोड़ा है। लक्ष्मण जी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? सीता जी तो कोसों दूर थे, फिर सीता जी ने धनुष कैसे तोड़ दिया? सखियों ने कहा, सीता जी ने धनुष ऐसे तोड़ा, जब राम जी जा रहे थे, जो लोग रामायण को पढ़ते होंगे वो जानते होंगे, जब राम जी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे थे तब तो सबसे पहले सीता जी ने गणेश जी की स्तुति की है। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि न्यू तुम सेवा। हे गणेश जी महाराज, मैंने आज के लिए ही तो आपकी सेवा की थी, आप इस धनुष को हल्का कर दो। गणेश जी ने कहा, यदि हल्का करने की सामर्थ्य होती तो पहले मैं खुद अपने आप को ही हल्का कर लेता। मुझ में हल्का करने की सामर्थ्य नहीं है, फिर आप तो हमारे पापा जी से विनती करो। सीता जी ने शंकर जी से विनती की, आपका धनुष है, आप चाहो तब ये पतला हो सकता है, हल्का हो सकता है। शंकर जी ने कहा, सुनो, ये हमारा पार्षद है, हम अपने पार्षद को नीचे नहीं गिरा सकते, ये तो जहां है वहीं का वहीं रहेगा। पार्वती जी से विनती करो। सीता जी ने पार्वती जी से विनती की, आप कुछ कर दो। पार्वती जी ने कहा, ये हमारे पति का धनुष है और संसार में प्रत्येक स्त्री का कर्तव्य है कि वो अपने पति की हर चीज की सुरक्षा करे, मैं भी नहीं कर सकती हूँ। अंत में सीता जी ने धनुष से ही विनती की, हे धनुष महाराज, थोड़े से हल्के हो जाओ। धनुष जी ने पूछा, चलो माँ, आप कहती हो तो मैं हल्का हुआ जाता हूँ, लेकिन बता तो दो कितना हल्का हो जाऊं, कितना हल्का हो जाऊं। तब सीता जी ने कहा, देख लो अपने आप, समझ लो। धनुष ने कहा, मैं 10 कुंटल का हो जाऊं। 10 कुंटल तो उठा सकते हैं। सीता जी ने कहा, संभव नहीं है। फिर थोड़े से और हल्के हो जाओ।
चलो 5 कुंटल का बन जाऊं, नहीं लगता है कि इतना भी उठा सकते हैं, फिर थोड़े से और हल्के हो जाओ, चलो अच्छा 1 कुंटल का बन जाता हूं। सीता जी ने कहा 1 कुंटल भी उठाना इनके वश की बात नहीं है, फिर और हल्के हो जाओ। अब तो धनुष महाराज ने कहा 50 किलो का हो जाऊं, बोले नहीं और हल्के हो जाओ। 25 किलो का हो जाऊं, बोले और 10 किलो का हो जाऊं, बोले और हल्के हो। अच्छा माताजी 1 किलो का हो जाऊं, नहीं नहीं 1 किलो भी ज्यादा है, और हल्के हो जाओ ना। 500 ग्राम का हो जाऊं, नहीं नहीं ये भी कुछ ज्यादा लगता है। अच्छा माताजी 100 ग्राम का तो हो सकता हूं, 100 ग्राम में तो उठा ही सकते हैं, नहीं नहीं अभी और हल्के हो जाओ। माताजी 50 ग्राम का हो जाऊं, नहीं और हल्के हो जाओ। माताजी अब आप ये बता दो कितना हल्का हो जाऊं, 25 ग्राम का हो जाऊं, बोले नहीं और हल्के हो जाओ। 5 ग्राम का हो जाऊं, बोले मुझे नहीं लगता कि 5 ग्राम का भी वजन उठा सकते हैं। जब धनुष ने सीता जी ने कहा कि 5 ग्राम वजन भी नहीं उठा सकते, धनुष ने कहा माता जी फिर शादी क्यों कर रही हो इनसे, इनके लिए अपने प्राण की विसर्जन कर रही हो, जब इनमें इतनी भी ताकत नहीं है कि ये 5 ग्राम वजन भी उठा सके, तो आपकी जिंदगी का भार कैसे उठाएंगे, क्यों शादी कर रही हो इनसे। सीता जी ने कहा शादी तो करेंगे ही, क्योंकि जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। यदि मन गधैया से लग गया तो परी क्या चीज है। हाँ? भगवान चाहे कैसे भी हो सांवले हैं, लेकिन सुंदर तो हैं ही, सांवले भी हैं, जैसे भी हैं मेरे लिए ठीक है, मैं तो इन्हीं से विवाह करूंगी, तुम तो स्वयं हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा अच्छा एक बात बताओ, एक फूल के समान हल्का हो जाओ। फूल तो कोई भी उठा सकता है, फूल के समान हल्का हो जाओ। सीता जी ने कहा नहीं, क्योंकि अगहन का महीना था, जब मैंने इनको देखा तब अगहन का महीना था। अगहन के महीने में थोड़ी थोड़ी सर्दी प्रारंभ हो जाती है। उस अगहन के महीने में भी सुबह सुबह का समय था। सुबह सुबह तो गर्मियों में भी इतनी गर्मी नहीं होती है, उसमें भी रात्रि के मौसम के ठंडे होने की वजह से सुबह ठंडा हो जाता है। लेकिन अगहन का महीना शरद ऋतु है। उस शरद ऋतु में प्रातः काल का समय है, और उस प्रातः काल के समय में भी काम भी कोई ज्यादा भारी नहीं कर रहे हैं। पुष्प वाटिका से फूल तोड़ रहे हैं। पुष्प वाटिका से केवल फूलों का चयन कर रहे हैं, लेकिन उन फूलों का चयन करते करते राम जी को पसीना आ रहा है। इतना बड़ा कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगहन का महीना है, सर्दी का समय है, प्रातः काल का समय है, और उसमें भी फूल तोड़ने जैसा काम कर रहे हैं। अरे भाई फूल अगर गर्मी में तोड़ो तो भी पसीना नहीं आ सकता है, कोई ज्यादा मेहनत का काम है। लेकिन इनको भाल तिलक श्रम बिंदु अर्थात पसीना, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। राम जी के माथे पर पसीना छा गया, इसलिए ये एक फूल भी नहीं तोड़ सकते, एक फूल के समान भी नहीं उठा सकते, फिर मैं कितना हल्का हो जाऊं। तब राम जी ने सीता जी ने कहा स्वयं देख लो ये कितना वजन उठा सकते हैं। निज जड़ता लो गन पर डारी, निज जन कालो बड़ सहिदारी, निज
जड़ता लोगन पर डारी, निज जड़ता लोकन पर डारी, हो हरु रघुपति हनिहारी, ओ हरौ रघुपति निहारी, हो हरु रघुपति हनिहारी। ओ हरु रघुपति निहारी। तुम अपनी जड़ता लोगों के ऊपर में डालो, जो तुम्हारा वजन बढ़ रहा है ना, ये अपना वजन अन्य लोगों के ऊपर में डाल दो और स्वयं राम जी को देखो कि राम जी कितना वजन उठा सकते हैं, अपने आप उतने हल्के बन जाओ। सखियां लक्ष्मण जी से कहती हैं, जब इतनी मिन्नतें की थी, इतनी विनती की थी, तब जाकर के कहीं राम जी धनुष उठा पाए थे। तो फिर धनुष किसने तोड़ा? लक्ष्मण जी ने कहा चाहे कुछ भी सही, कैसे भी सही, लेकिन तोड़ा तो राम जी ने ही, मेहनत तो राम जी ने की है। सखियों ने कहा बिल्कुल गलत है। फिर मेहनत किसने की? बोले मेहनत भी तो सीता जी ने ही की है। कहाँ लिखा है? बोले जरा आप स्वयं अपने राम जी से पूछो कि धनुष किसने तोड़ा। अब तो लक्ष्मण जी थोड़े से प्रसन्न हुए। लक्ष्मण जी को लगा कि राम जी तो कहीं देंगे कि धनुष मैंने तोड़ा। कोई भी मनुष्य अपनी प्रशंसा के लिए तो उतावला रहता ही है। सोचा कि राम जी तो तुरंत कह ही देंगे कि धनुष मैंने तोड़ा है। सखियों ने राम जी से, लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा धनुष किसने तोड़ा। राम जी थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लग गए, भैया ये तो मुझे भी नहीं मालूम है कि धनुष किसने तोड़ा है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया धनुष तो आपने ही तोड़ा है ना। राम जी ने कहा नहीं, धनुष मैंने नहीं तोड़ा, क्योंकि रामो, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, रामो द्विर्ना विभासते। राम एक बात को कभी दोबारा नहीं बोलते। एक बार जिसको वचन दे दिया, द्विशरम ना विसंधत्ते रामो द्विर्ना विभासते। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि राम जी कभी दो बार बाण नहीं चलाते, दो बार किसी को दान नहीं देते और दो बार कभी कोई वचन नहीं बोलते। भैया लक्ष्मण आज जब बचाने की बात आ रही है तब तुम कह रहे हो कि धनुष मैंने तोड़ा, और उस समय जब परशुराम जी आए तब आपने क्या कहा था? लक्ष्मण जी ने पूछा क्या कहा था? बोले तब आपने यही कहा था, छुअत टूट रघुपति हन दोषु, छुअत रघुपति छुअत टूट रघुपति हन दोषु, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोषु, मुनि बिन काज करिय अति रोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोषु, मुनि बिन काज भैया लक्ष्मण जब परशुराम जी आए थे और मुझ पर क्रोधित होकर के कह रहे थे ये धनुष किसने तोड़ा, तब तो आपने कहा कि छुअत टूट रघुपति है न दोस्तों, ये धनुष छूने से टूट गया। लक्ष्मण जब उस समय धनुष छूने से टूटा तो आज मैंने कैसे तोड़ दिया? मैंने तो ये धनुष तोड़ा ही नहीं है। और मैं भी परशुराम बाबा से ही कह चुका था कि छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करो अभिमाना। परशुराम जी ने कहा तुमने धनुष तोड़ दिया, तुमको बहुत बड़ा अहंकार हो गया। तब मैंने भी तो यही कहा था कि मैंने धनुष तोड़ा नहीं है, पुराना धनुष था, देखा राम नयन के भोरे। राम ने इसे नया समझ करके देखा, लेकिन ये तो छूते ही टूट गया। इसलिए लक्ष्मण धनुष तो मैंने भी नहीं तोड़ा। सखियों ने कहा बस प्रभु
अब तो आपको संतुष्टि हो गई कि धनुष आपने नहीं तोड़ा है। लक्ष्मण जी ने धनुष नहीं तोड़ा है, राम जी ने नहीं तोड़ा है, फिर धनुष तोड़ा किसने है? प्रश्न तो अभी भी वही है कि फिर धनुष तोड़ा किसने है? तब सीता जी की सखियों ने कहा, धनुष तो हमारी श्री किशोरी जी ने ही तोड़ा है। कहाँ लिखा है कि आपकी सीता जी ने धनुष तोड़ा? तब कहते हैं तुलसी बाबा ने ही लिखा है, मही पाताल नाक जसु व्यापा, मही पाताल नाथ जसु व्यापा, मही पाताल नाक जसु व्यापा, मही पाताल नाथ जसु व्यापा, राम बरी सिय भंज उचापा, राम बलि सिय भंज उचापा, राम बरी सिय भंज उचापा, राम बलि सिय भंज उचापा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अरे लक्ष्मण, धनुष तोड़ा किसने है मालूम है? तब कहते हैं मही अर्थात पृथ्वी, पाताल और नाक अर्थात स्वर्ग लोग, तीनों लोगों के लोग यही जानते हैं कि राम बरी सिय भंजौ चापा। मान लेते हैं कोई व्यक्ति जेल में बंद हो, अदालत उसको गुनाह से, अपराध से अलग कर दे, तब क्या कहते हैं? इसको बाइज्जत बरी किया जाता है। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि राम तो बरी अर्थात अलग हो गए, राम जी बरी अर्थात अलग हो गए, फिर धनुष किसने तोड़ा? तब कहते हैं सिय भंज चापा, सीता जी ने धनुष का खंडन किया है। आज सखियां भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, गिरिराज आपने नहीं उठाया, फिर गिरिराज तो हमारी राधा जी ने उठाया है। कैसे? राधा जी तो यहाँ आई भी नहीं, फिर राधा जी ने गिरिराज जी को कैसे उठाया? तब कहते हैं कि राधा जी आई जरूर नहीं, लेकिन जरा कन्हैया से पूछो, यदि कन्हैया में स्वयं की इतनी ताकत होती तो फिर अपने दाहिने हाथ से उठाता, लेकिन इन्होंने तो बाएं हाथ से उठाया, और बायां हाथ शक्ति का है, राधा जी का है, इसलिए गिरिराज तो राधा जी की कृपा से ही उठा है। मैया यशोदा प्रत्येक पहर में, एक दिन में 4 पहर होते हैं, रात्रि में भी 4 प्रहर होते हैं, रात और दिन मिलाकर के 8 प्रहर होते हैं। मैया यशोदा प्रत्येक प्रहर में भगवान के पास भोजन लेकर आती, कन्हैया भोजन तो कर लो। भगवान कह रहे थे मैया अभी रख दो, बाद में कर लूंगा। प्रत्येक प्रहर में भोजन आता, तात्पर्य एक दिन और रात मिलाकर के 8 बार भोजन आता। भगवान हर बार कह देते मैया अभी रख दो, मैं बाद में पालूंगा। ऐसे करते करते पूरे 7 दिन बीत गए। अब जरा बताओ 8 को 7 से गुणा करने पर कितना आएगा? क्यों? कितना आएगा? 8 को 7 से गुणा करने पर कितना आएगा? गणित थोड़ी कमजोर है इसलिए पूछता हूं, बाकी इन्होंने बताया तो 56
लेकिन इतना नहीं होता है, 56 होता है भाई, 56 होता है। तभी से 56 भोग की परंपरा प्रारंभ हो गई है। मैया यशोदा प्रत्येक प्रहर में भगवान के लिए भोजन लेकर के आती।